Hello guys, welcome back your YouTube channel The Learn English with Sneesa. The today's story is the Royal Dog. The Royal Dog मतलब होता है loyal, loyal मतलब होता है वफादार, वफादार dog. Loyal मतलब होता है वफादार. Let's start. Once एक बीते काल के लिए इस्तेमाल होता है once. ए थीव एक चोर, थीव मतलब होता है चोर। डिसाइडेड निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। टू रॉब को लूटने के लिए। ए बिग हाउस, ए बिग हाउस। इसको हमने कई सारे फ्रैक्शन में तोड़ा है इस टेंस को टू इजी अंडरस्टैंड और इजी अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। एज जैसे इट वाज क्या, इट वाज नाइट क्या थी वो, एक रात थी। यहाँ वाज है तो पास्ट कंटिन्यू का टेंस है। नाइट टाइम रात का समय था। हर वर्ड एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड होता है टू गिव अ बेटर साउंड एंड बेटर क्लियरिटी। एवरीवन हर कोई, एवरीवन हर कोई। was sleeping in the house क्या कहता, सो रहा था इन द हाउस मतलब अपने घर में। द thief चोर। was about to jump चोर सोच रहा था, जंप मतलब कूदना। ओवर द गेट, ओवर द गेट गेट को पार करना, यानी ओवर द किसी चीज को लांगना। ओवर द गेट, ओवर द, ठीक है। ओवर द रिवर, ठीक है। ब्रिज हैव ओवर द रिवर लाइक दिस। व्हेन जब, ही सा उसने देखा। ए डॉग लाइंग ऑन द, लाइंग ऑन द मतलब ए डॉग मतलब पड़ा हुआ है, एक कुत्ता, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ द गेट यानी पास ही में या बगल में, ठीक है। क्या है, कुत्ता लेटा हुआ। लाइंग मतलब पड़ा हुआ, लाइंग मतलब तो पड़ा भी, लेटा, लेकिन यहाँ लेटे का सेंस आएगा। द डॉग इमीडिएटली तुरंत ही, जो विथ इन सेकंड में वर्क हो उसको इमीडिएटली बोलते हैं। तो वॉक अप जाग गया, वॉक अप सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। व्हेन, व्हेन आपको तो पता ही होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगती है। फर्स्ट इंडेफिनिट लगती है। ही हर्ड उसने सुना। द थीफ चोर। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, किसी की चीज के ऊपर चढ़ना। क्लाइंबिंग का, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। ऑन द गेट किस पे, गेट पे चढ़ना, ठीक है। कुत्ते ने क्या किया, उसकी जग गया, उसने आवाज सुनी कोई अपने गेट पे चढ़ रहा है। द थीफ ऑलवेज, द थीफ ऑलवेज केप्ट सम मीट। द थीफ था जो ऑलवेज हमेशा ही, जो हमेशा ही होता है उसके लिए ऑलवेज होता है। ऑलवेज मीनिंग केप्ट, केप्ट में रखता था, ठीक है। सम मीट, सम मीट कुछ, मीट के, मीट का टुकड़ा होगा मीट, मीट। विथ साथ में। ही हिम उसे। फॉर ही न्यू वह जानता था। दैट की द रिच मैन होता है अमीर लोग। हैड डॉग्स एज अ गार्ड, हैड रखवाले के लिए करते हैं, कैसे, अपने डॉग के लिए, उसे पहले से पता था। सो हालांकि। इन ऑर्डर उसी, और इन ऑर्डर होता है किसी क्रमबद्ध, क्रमबद्ध होता है इन ऑर्डर। टू क्वाइटन चुपके चुपके, जो अपनी प्रतिक्रिया सभी कर रहा था। इन ऑर्डर क्वाइटन बिल्कुल शांतिपूर्वक। साइलेंट। द डॉग कुत्ता। द क्लेवर थीप थ्रू, क्लेवर थी तो चालाक
चोर ने क्या किया, क्लेव मतलब चालाक। थ्रू फेंका सेकंड फॉर्म है। सम स्लाइसेस, स्लाइसेस मतलब जो पतले पतले मीट के टुकड़ा है, ऑफ मीट टूवर्ड द डॉग, टूवर्ड द डॉग यानी किसी की ओर, टूवर्ड द डॉग। जैसे हम किसी की ओर जा रहे थे, आई एम वॉकिंग टूवर्ड दिस डेस्टिनी, दिस हाउस, यू कैन स्पीक लाइक दिस। द डॉग कुत्ता, स्निफ्ड, स्निफ मतलब सूंघना, जैसे कुत्ता सूंघते हैं अपनी नाक से, ठीक है, इसको स्निफ्ड बोलते हैं। द मीट, मीट, ठीक है। वट डिड नॉट, वट डिड नॉट ईट इट, वैसे नहीं खाया, डिड नॉट ईट इट। ही ही देन ग्रोल्ड, ग्रोल्ड मतलब गुर्राना, ग्रोल्ड मतलब गुर्राना। देन फिर उसने क्या किया, गुर्राना। एंड शेड और कहा, मतलब मनुष्य की भाषा में शेड। इफ यू थिंक, इफ यू थिंक यदि तुम सोचते हो कि, दैट की, बाय बाय ब्रीविंग, ब्रीविंग मी, ब्रीविंग मी यू कैन बाय मी। ब्रीविंग मतलब किसी को ललचाना, ललचा के किसी को वो देना, ब्रीविंग मतलब, ब्रीविंग मतलब होता है किसी को पैसे देना, ठीक है। टू फोर्स, टू एवरेज, टू डू समथिंग। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, घूस देना, ठीक है। आई न्यू मैं जानता हूं, यू हैव सम हेयर टू रोब माई मास्टर। आई न्यू मैं जानता हूं, यू हैव कम तुम आए हो यहाँ। मी, मी मतलब यह पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। यू कैन बाय मी, यू कैन बाय मी, सॉरी, हेयर टू रॉब माई मास्टर, मेरे मास्टर को, थोड़ा गलत हुआ, हेयर टू रॉब माई मास्टर, मेरे मास्टर को लूटने के लिए आए हो यहाँ। बट लेकिन, आई विल नॉट लेट यू सक्सीड, मैं तुम्हें इसमें क्या नहीं होने दूंगा, सक्सेस, सफल नहीं होने दूंगा। इन योर प्लान, आपके बनाए हुए प्लान में, प्लान मतलब योजना में। द स्टंड थी, क्या हो गया, चकित हो गया। जो जो था वो कहा, स्टंड मतलब होता है चकित, स्टनिड मतलब चकित। रन अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह रन अवे मतलब भाग गया, एज फास्ट जितना, जितने तेज हो सकता था, ही कुड जितनी तेज वो कर सकता, दौड़ सकता था। द मॉरल स्टोरी, द लॉयल्टी कैन नॉट बी बॉट, जो ईमानदारी है वह खरीदी नहीं जा सकती। दिस इज ऑल स्टोरी, आई होप यू understand. I explain word to word. This give me the, if you watch this all story, you the little bit have a confidence to the English. As I mention all difficult words, how to pronunciation, what's the meaning of the words, and how to connect it one word to the other word. So please like and subscribe for more video. Thank you. Take care. Bye bye.